आर्टिकल 370 मूवी की स्टार्टिंग होती है यामी गौतम से, जिनका मूवी में नाम है जूनी हक्सर। जूनी हक्सर जो कि एक आईडी के एक ऑफिसर हैं और वो बुरा अंबानी को ढूंढ रही हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए, जो कि एक क्रिमिनल है। तो जूनी हक्सर बुरा अंबानी को ढूंढने के लिए काफ़ी सारी खोज करती है और काफ़ी तलाश के बाद उन्हें बुरा अंबानी की एक एक्स गर्लफ्रेंड से उनकी लोकेशन के बारे में पता चलता है कि बुरा अंबानी अब कहाँ पे हैं। और वो जूनी हक्सर बुरा अंबानी को ढूंढने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए अपने हेडक्वार्टर फ़ोन करके बताती है कि उन्हें कुछ डिटेल मिली हैं बुरा अंबानी के रिलेटेड, तो क्या वो जब वहाँ पर जाएं और वहाँ पे जाकर उन्हें पकड़ लें। लेकिन आगे से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो ऐसा कुछ भी अभी ना करें। लेकिन यूनी हक्सर चाहती थी कि उसे वो रंगे हाथ पकड़ ले और बुरा अंबानी को अरेस्ट कर ले, लेकिन उनके हेडक्वार्टर द्वारा उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। तो जूनी हक्सर खुद से ही प्लान बनाना का स्टार्ट करती है। यूमी हक्सर किसी भी हाल में बुरा अंबानी को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि बुरा अंबानी के पास काफ़ी सारी औरतें और बच्चों को उसने बंदी बना रखा था। तो जूनी अक्सर अपने एक दोस्त यश चौहान के पास जाती हैं, जो कि CRPF में एक ऑफिसर होते हैं, और उन्हें सारी बात बताती हैं और उन्हें उनके अड्डे के बारे में बताती हैं बुरा अंबानी के, कि यहाँ पे बुरा अंबानी है और हमें किस भी करके बच्चों को वहाँ से बचाना होगा। तो जूनी हक्सर यश चौहान की मदद लेते हुए बुरा अंबानी के अड्डे पे पहुंच जाती है और पहले वो बड़ी आराम से वहां पर जाकर देखती है कि यहाँ पर बच्चे और महिलाएं भी हो सकती हैं। लेकिन तभी बुरा अंबानी के द्वारा जूमी हक्सर पर गोलियां चला दी गई थी। तो जवाब में भी जूनी हक्सर ने गोलियां चला दी गई थी और इस मुठभेड़ में क्या हुआ कि बुरा अंबानी मारा गया और जूनी हक्सर ने बुरा अंबानी को मार दिया। जब ये बात जूनी हक्सर के हेडक्वार्टर को पता चलती है कि जूनी हक्सर की टीम ने बुरा अंबानी को मार दिया है, तो तभी वो जूनी हक्सर को कॉल लगाकर बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, हमने तुम्हें तो मना किया था कि बुरा अंबानी को कुछ मत करना, पर तुमने उन्हें मार क्यों दिया। तो जूनी हक्सर उन्हें बताती है कि बुरा अंबानी ने भी उन पर गोलियां चलाई थी, तो और हमने महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए हमें भी गोलियां चलानी पड़ी और उसमें बुरा अंबानी मारा गया। तो हेडक्वार्टर द्वारा जूमी हक्सर को बताया जाता है कि बुरा अंबानी एक कोई भी मामूली चेंज कर दी जाती है। जूनी को ये सोचकर काफ़ी पछतावा होता है कि उसकी वजह से ये क्या क्या हो रहा है और इसकी वजह से आतंकी संगठन और बढ़ सकता है
और हिंदू और मुस्लिम में और ज़्यादा दरार पड़ सकती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राजेश्वरी स्वामीनाथन दिखाई जाती हैं, जो कि पीएमओ सचिव हैं, जो कि कश्मीर के बारे में अच्छे से जानती थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और उन्हें पता लगता है कि कैसे बुरहान अंबानी के जाने के बाद कश्मीर में क्या चीज़ हो रही है। और उनका मकसद अब सिर्फ यही था कि कश्मीर में कैसे शांति बरकरार रख सके। और इसके लिए वो काफ़ी सारी मीटिंगें करती हैं और काफ़ी सारा सोच विचार करती हैं कि कश्मीर में अब कैसे शांति केड़ी जाए। लेकिन कश्मीर में काफ़ी कुछ आगे हो रहा था, जैसे कि आग वगैरह लगाई जा रही थी जगहों पे, पत्थरबाजी हो रही थी, काफ़ी सारे और भी काम हो रहे थे वहाँ पे गलत। तो इस वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी कश्मीर को सही करना चाहिए था, क्योंकि इस कश्मीर की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही थी, जो कि देश को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ झेलना पड़ रहा था। तो उन्हें जल्दी से जल्दी कश्मीर को सही करना चाहिए था। तो इसलिए वो और मीटिंगें करती हैं और बाद में फिर ये बात पीएम तक पहुंच जाती है भारत के, और वो अब सीधा कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि बताइए क्या किया जाए जिससे कि कश्मीर में शांति बन जाए। और वो इसके लिए ठोस से ठोस कदम लेने के लिए भी तैयार होते हैं और उनसे बैठक करते हैं और पूछते हैं कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं जिससे कि कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है वो सही हो जाए। और फिर कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जाकर जूनी से मिलते हैं, क्योंकि जूनी से ही बुरहान को मारा गया था और इसी की वजह से कश्मीर में ये सब हो रहा था। तो वो जाकर जूनी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी बैंक में काम करते थे और वो एक फ्रॉड केस के अंदर फंस गए थे और उसी में आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये बात सुनकर जूनी को काफ़ी दुख होता है और तब फिर सीन शिफ्ट होता है राजेश्वरी पे, जो कि जूनी से मिलती हैं। और क्योंकि राजेश्वरी के कश्मीर को अच्छे से जानती हैं और वो जूनी की काबिलियत को भी जानती हैं, तो वो जूनी से बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें दोबारा कश्मीर में शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा। तो जूनी उन्हें बोलती है कि अब जब से 370 लगी हुई है तब से कश्मीर में कुछ भी नहीं हो सकता। 370 के तहत हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हम खुद के देश में जी ही नहीं रहे हैं। तो बाद में राजेश्वरी जूनी को एनआईए के तहत एक न्यू टीम बना कर देती है और उन्हें दोबारा कश्मीर की ओर एक सीक्रेट मिशन के लिए भेज देती है। ये सीक्रेट मिशन उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें वो फिर से जूनी को ही इन्वॉल्व कर रही हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आगे की मिशन की जानकारी हम आपको पार्ट 2 में देंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल वाइन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कि जब भी अगली पार्ट आए